मैं इस छठ पर्व को बहुत तरीके से अपने नज़रिए से मैंने देखा है। मैं इस छठ पर्व में पहले ये देखा कि जिस घर में छठ मनाया जा रहा है उस घर का कई रिश्तेदार आकर एक दूसरे से एक आत्मीयता, अपनापन दिखा रहे हैं। अब फिर इस छठ के बाद कोई त्योहार, जब त्योहार खत्म हो जाए तो यही रिश्तेदार अलग अलग रूप के चेहरे और अलग अलग रूप की अपनी अपनी एक अलग पहचान देते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर त्योहार और इतना अच्छा संबंध हमारे बीच है तो आखिर क्या हो जाता है कि हम रोड पे या कहीं घर पे या कहीं जंगल में लावारिस लाश पाते हैं। आखिर हम त्योहार में इतने एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि हम एक दूसरे के मरने के लिए तैयार हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक लावारिस लाश पड़ा रहता है, उसका कोई संबंध नहीं होता। तो इसके पीछे मैं जानने की कोशिश किया, मैं बहुत इस पे रिसर्च किया, पढ़ा है थोड़ा सा इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जो लावारिस लाशों की कहानी मैंने ये देखा कि बहुत लोग समझते होंगे, बहुत लोग ये जानते होंगे कि लावारिस लाश के पीछे गरीबी है। तो मैं आपको सच और क्लियर कर दूं कि लावारिस लाश के पीछे गरीबी नहीं है, लावारिस लाश के पीछे अमीरी है। लावारिस लाश के पीछे अमीरी है। जब पैसे हो जाते हैं तो रिश्ते का महत्व तो खत्म हो जाता है। मैं एक दिल्ली की कहानी बता रहा हूं जो अभी मैंने कल के दिन पढ़ा है। दिल्ली में एक रूम था जिसमें 2 हफ्ते से बदबू आने लगा, तो लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस आई, खोली तो देखी कि एक बूढ़े व्यक्ति की लाश है जिसको चूहे खा चुके हैं, जिसको चूहे खा रहे हैं। अब किसी तरीके से आप जानते हो, घर में बेड के बगल में एक छोटा सा सोफा होता है जहां डायरी उरी रखी होती है। तो पुलिस ने प्रयास किया कि उनके बेटी बेटे का नंबर निकालने के लिए, और बेटी बेटे को फोन किया गया। मैं आपको सच बता रहा हूं, आंख बंद कर लेंगे आप। बेटी को फोन किया गया तो बेटी दुबई में शादी करके किसी बिजनेसमैन के साथ सेट है। उसको कहा गया कि आपके पिता का डेथ हो गया है। तो उसने कहा कि क्या करना है, मेरा तो शादी हो गया, मैं तो ऑलरेडी सेट हूं, आप देख लीजिए जो आपको करना है। फिर उसको बेटे को फोन किया गया, बेटा को फोन किया गया तो बेटा अमेरिका में एक बड़ा डॉक्टर है, उसको फोन किया गया। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी डेथ हो गया तो मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ हूं, मैं अमेरिका से अब घर आऊं, आप लोगों को जो समझ में आए वो कर लीजिए। जिस पिता ने अपना पूरा खून, जीवन भर अपना संघर्ष लगाकर अपने बेटे को यहां तक पहुंचाया, उस पिता की कोई कदर नहीं। इस पर जरा विचार करिए।